जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मॉडल पेपर इंग्लिश क्लास 9th इसकी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो इस सीरीज़ में आज हम मॉडल पेपर नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। सो जॉइन मी। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द सन डैश इन द ईस्ट। द सन डैश इन द ईस्ट। क्योंकि ये एक रूटीन का ज़माना है, प्रेज़ेंट सिंपल टेंस है और इसमें जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शीट होती है, इसमें जो वर्ब होता है उसके साथ ईएस का या एस का इज़ाफ़ा होता है। क्योंकि सन जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और सिंगल है, सिंगल के साथ इज़ाफ़ा होगा तो वो बनेगा राइज़ेज़। दिस इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, शी डैश द डोर सॉफ्टली। शी डैश द डोर सॉफ्टली। अगर फिक्रे को हम पढ़ेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। शटिंग जो नहीं हो सकता क्योंकि इज एम आर के साथ ही आईएनजी आता है। आर शट है, इज एम आर के साथ आईएनजी आता है तो शट नहीं आ सकता। वाज शट है, वाज के साथ भी आईएनजी आता है। इज एम आर वाज वर इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी आता है, तो ये तीनों ही ऑप्शन रॉन्ग है। और जो फोर्थ है वो शट लगा हुआ है क्योंकि सेकंड फॉर्म है, बट यही राइट है, शट। अगर प्रेजेंट होता तो शर्ट्स होता। क्वेश्चन नंबर 3, शी डैश वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। शी वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको बताया हुआ है, जहाँ भी सिंस या फार आता है वहाँ पे बीन वाला फिक्र आता है। सिंस हो या फार हो, बीन वाला फिक्र आएगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन है एक में है हैव बीन, तो शी के साथ हैव नहीं आ सकता। नेक्स्ट है हैज, जस्ट हैज है तो हैज अकेला नहीं आ सकता और वाज भी अकेला नहीं आ सकता। और फोर्थ ऑप्शन ठीक है, हैड बीन। हैड, क्योंकि हैव नहीं आता और हैड है तो हैड ही लगाएंगे, पास में चला जाएगा, बट राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, दे डैश फॉर लंदन टुमारो। यहाँ पे आप देखें टुमारो लगा हुआ है जो कि फीचर को जाहिर करता है और फीचर में विल या शेल लगता है। आई और वी के साथ शेल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगेगा। अब देखें यहाँ पे दे है तो इनके साथ विल आएगा, दे विल। और विल ये शेल के साथ पहली फॉर्म में आती है, दे विल लीव फॉर लंदन टुमारो इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, दे डैश टी एवरी मॉर्निंग। दे डैश टी एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग एक रूटीन का सेंटेंस है, रूटीन में प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही वो फिक्स सेंटेंस बनता है। और इसमें जो है अगर ये थर्ड पर्सन जो सब्जेक्ट होता है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही होता है। अगर वो प्लूरल है, जमा है, तो वर्ब के साथ यस का इजाफा नहीं होगा। और दे जो है वो प्लूरल है, जमा है, इसलिए वर्ब के साथ यस का इजाफा नहीं होगा। या एस का इजाफा तो वो बनेगा जस्ट टेक। ठीक। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें हमने राइट स्पेलिंग को चूज करना है। अब सेलेबल में वर्ड को तकसीम करें या फिर आप उसको स्लोली प्रोनाउंस करें तो आप इजीली राइट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। और मैं यहाँ पे राइट ऑप्शन लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। नंबर 7, गवर्नमेंट, GOVRNMENT, गवर्नमेंट। नंबर 8, मारखोर, MARKHOR, मारखोर। And number 9 is
Delicate. 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 Let's see. Question number 10. Choose the correct option and fill up the bubble sheet. Question number 10. Fill in the blank with appropriate word. The market was full of dash colors. So this is vibrant. Question number 11. The word elusive means, it means mysterious. Question number 12. The synonym of revenue. Revenue का जो मुतरादिफ है वो है profit. नफा. Question number 13. The synonym of surviving. जो बका है इसका मुतरादिफ बनेगा living. रहना, जिंदगी गुजारना. Question number 14. The antonym उल्ट बनेगा impassive. वो है expressive. तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हम निकाल लिया है. जो लास्ट पोर्शन है वो ग्रामर का, उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, तो उसको भी हम सिंपली इसको डील करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. He speaks in a low voice. He speaks in a low voice. The underlined group of words is the underlined group of word in a low voice. तो अगर आप इसको देखें तो ये जो है 2-3 लफ्ज है, ये फ्रेज बना रहे हैं और ये यहाँ तक मेन वर्ब है स्पीक, और इसको जो मॉडिफाई कर रहा है, इसके मीनिंग में जो इजाफा कर रहा है, तो वो एडवर्ब होगा. तो दिस इज एडवर्ब फ्रेज. क्वेश्चन नंबर 16. Which of the following uses a hyphen correctly? तो हाइफन का जो है, हाइफन इसे कहते हैं, ये जो निशान अलामत है, इसका जो बेस्ट यूज है वो किस वर्ब में, वो है लॉन्ग टर्म में. लॉन्ग हाइफन टर्म, दिस इज द बेस्ट यूज. क्वेश्चन नंबर 17. Identify the correct pronunciation of the word through. ये लफ्ज है थ्रू, जैसे आई कैन से आई वाज पासिंग थ्रू द जंगल, तो थ्रू है, दिस इज थ्रू. प्रोनाउंसिएशन जो है इसकी जो सही है, तलफ्फुज है, वो बनेगा थ्रू. क्वेश्चन नंबर 18. He had a shower throughout the day. सारा दिन उसको रहा. रफ नो, कफ यस, थॉट नो, बफ ये भी नहीं है. तो जो कफ है, खांसी सारा दिन रह सकती है, जैसे मुझे भी लगी हुई है, और थॉट सारा दिन तो नहीं रहती है कि कफ है. 18 is cough. Question number 19. Last. Choose the correct indirect speech. जो सही indirect speech उसे हम choose करेंगे, और वो मैं लिख देता हूँ. John asked why I was late. This is the right. John said, why are you late? John said, why are you late? इसकी जो right बनेगी वो है John asked why I was late. John asked why I was late. So this is all about model paper number 8, class 9. Best of luck. Thank you so much.